सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 16, जिसका शीर्षक है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, अव्यय। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संबंध बोधक अव्यय के बारे में। वाक्य में जिस पद से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य पदों से जाना जाता है, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। मेरे घर के सामने सड़क है, अंधेरे के कारण वह डरता है। छड़ी के बिना मेरा काम नहीं चलता, वह उस गांव की ओर गया है। इन वाक्यों में के सामने, के कारण, के बिना और की ओर पद संज्ञा अथवा सर्वनाम का वाक्य के अन्य संज्ञा तथा सर्वनाम से संबंध बता रहे हैं, अतः ये सभी संबंध बोधक अव्यय हैं। कुछ शब्द प्रायः संबंध बोधक होते हैं। के साथ, के पहले, के द्वारा, के चारों ओर, की ओर, के आर पार, से रहित, के बिना, मेरे सामने, मेरे आगे, के अनुकूल, के विरुद्ध, के सामने, के उपरांत, के अलावा आदि। अब हम उदाहरण में देखेंगे। जय के अलावा वहां कोई नहीं था, उसका घर मेरे सामने वाली सड़क पर है। अमन के जाने के बाद अंकुर आएगा, घर के बाहर कौन खड़ा है। प्रयोग, अर्थ और व्युक्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय निम्नलिखित भेद हैं। अव्यय के निम्नलिखित भेद हैं। प्रयोग के आधार पर संबंध संबंध बोधक, जिन संबंध बोधक का प्रयोग किसी कारक चिन्ह के साथ होता है, उन्हें संबंध बोधक संबद्ध संबंध बोधक कहते हैं, जैसे के बिना, के सामने, के बाहर, के द्वारा आदि। अब अगला है अनुबद्ध संबोधक। अनुबद्ध संबंध बोधक, जिन संबंध बोधक का प्रयोग संज्ञा के विकृत रूप के साथ किया जाता है, उन्हें अनुबद्ध संबंध बोधक कहते हैं, जैसे मेरे रात होने तक दिल्ली पहुंचना है, हर्ष अपने परिवार सहित मूवी देख रहा है। अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पर। कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, हेतुवाचक, विषयवाचक, व्यतिरेकवाचक, विनिमयवाचक और सादृश्यवाचक, विरोधवाचक, सहचरवाचक, संग्रहवाचक और तुलनावाचक। व्युत्पत्ति के आधार पर मूल संबंध बोधक, जो शब्द अन्य शब्दों से योग नहीं बनाते बल्कि अपने मूल रूप में रहते हैं, उन्हें मूल संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जहां पर बिना, समेत, तक आते हैं, वहां पर मूल संबंध बोधक होता है। अगला है यौगिक संबंध बोधक, जो अव्यय शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि के योग से बनते हैं, उन्हें यौगिक संबंध बोधक कहते हैं, जैसे प्रयत, परि, जमा अंत, मार्फत आदि। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में अंतर। जब कोई अव्यय क्रिया की विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण कहलाता है, लेकिन जब वही अव्यय संज्ञा या तथा सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित करता है तो वह संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होने वाले प्रायः उससे पूर्व के या से परसर्ग संज्ञा के साथ लगा होता है, और परसर्ग नहीं भी होता वहां वह समझ लिया जाता है। निम्नलिखित उदाहरणों से यह अंतर स्पष्ट हो जाएगा। जैसे अव्यय शब्द हैं बाहर, क्रिया विशेषण के रूप में बाहर चले जाओ, संबंध बोधक के रूप में वह घर के बाहर खड़ा है। ऐसे ही भीतर, भीतर आ जाओ, घर के भीतर कोई है। आगे, वह आगे बढ़ रहा है, बाजार मंदिर के आगे है। पीछे, जल्दी से पीछे हट जाओ, घर के पीछे मंदिर है। अब अगला है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। वाक्यों में जो अव्यय पद दो शब्द, वाक्यों अथवा उपवाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें
समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अवि और अयान मित्र हैं। आप झूठ कह रहे हैं क्योंकि सचिन झूठ नहीं बोलता। मैंने उसे अपने घर बुलाया किंतु वह नहीं आया। यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे। वह आदमी चाहे अच्छा था या बुरा, बिना बताए चला गया। आप कक्षा में नहीं थे इसलिए मैं आपकी पुस्तक नहीं लौटा सका। उपयुक्त वाक्यों में और, क्योंकि, किंतु, यदि, तो, चाहे, या और इसलिए ऐसे पद हैं जो दो पदों, दो उपवाक्यों, दो पदबंधों अथवा वाक्यांशों को जोड़ते हैं। ये शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिन पदों द्वारा समान स्तर के मुख्य वाक्यों को आपस में जोड़ा जाता है उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे संयोजक है और, व, एवं, तथा। विभाजक, अब इसका प्रयोग अवि खा रहा है और हर्ष पढ़ रहा है। विभाजक या, व, अथवा नहीं तो। अवि खाएगा या हर्ष। विरोधक पर, परंतु, किंतु, मगर। देव बुद्धिमान है परंतु परिश्रमी नहीं। परिणामक, इसलिए, सो, अतः, अतएव। वह अभ्यस्त है इसलिए तेज दौड़ता है। अब अगला है हमारा व्यधिकरण समुच्चय बोधक, जिन पदों या अवयवों के मेल से एक प्रधान उपवाक्य में एक या अधिक आश्रित उपवाक्य जोड़े जाते हैं उसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे उद्देश्यवाचक, कि, जो, ताकि। सुबह उठो और टहलो ताकि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। कारणवाचक, जो कि, क्योंकि, इसलिए। सागर परीक्षा नहीं दे पाया क्योंकि वह बीमार है। संकेतवाचक, जो, तो, यदि, तो, तथापि, चाहे। यदि छत से गिरोगे तो चोट लगेगी। स्वरूपवाचक, कि, जो, अर्थात, या, माने। सत्यवद अर्थात सत्य बोलो। अब अगला है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। हर्ष, शोक, घृणा अथवा आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करने वाले अविकारी शब्द विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। अब जैसे हाय, बेचारा गरीब मारा गया। हाँ हाँ पी जाओ। अरे यह कैसे हो गया। अरे वह जिंदा है। छी, तुमने गजब कर दिया। हट, तुम बहुत गंदे हो। तो उपयुक्त वाक्यों में सभी पद हाय, अरे, हाँ हाँ, छी, अरे और हट ऐसे पद हैं जो शोक, आश्चर्य, प्रोत्साहन, हर्ष, तिरस्कार आदि भावों को प्रकट करते हैं। अतः ये विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय विस्मयादि बोधक के निम्नलिखित भेद हैं। स्वीकार बोधक यानी कि स्वीकार का भाव, हाँ, जी हाँ, अच्छा, जी, ठीक, बहुत अच्छे। संबोधन बोधक, संबोधन का भाव, अरे, रे, अजी, लो, जी, हे, अहो। ऐसे अगला है आशीर्वाद बोधक, आशीर्वाद का भाव, जीते रहो, दीर्घायु हो, सुखी रहो। तिरस्कार बोधक, क्रोध का भाव, छी, छी छी, हट, अरे, दूर, चुप। आश्चर्य बोधक, आश्चर्य का भाव, वह, ए, क्या, ओहो। अनुमोदन बोधक, स्वीकृति का भाव, उई, तौबा तौबा, हाय। ऐसे ही अगला है शोक बोधक यानी कि शोक का भाव, आहा, उहु, हाय, हा हा। अगला है हर्ष बोधक, खुशी का भाव, आहा, उहु, वह वह, धन्य धन्य। अब विशेष जानकारी, व्याकरणिक दृष्टि से विस्मयादि बोधक अवयवों का विशेष महत्व नहीं है। इनका प्रयोग अपने मनोभाव के
तीव्र रूप से प्रकटीकरण के लिए किया जाता है। इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।